एक्टर बनने के लिए उसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? ये कमेंट करके बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हम एक्टर बनना चाहते हैं और अभी हमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, थिएटर भी नहीं कर रहे हैं, तो हम घर में रहते हुए डेली क्या करें जिससे कि हमें एक्टिंग करियर में हेल्प मिले, हमारे एज ए एक्टर ग्रोथ भी हो। तो यही सब बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। अब भले ही आप बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, यानी किसी भी एज ग्रुप के हों, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, आप बिजनेस में हैं, रिटायर्ड हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो भी ये डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। फिर भी आप सोचेंगे अच्छा डेली रूटीन फॉलो कर भी लिया और एक्टर बन भी गए तो हम तो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो एक्टिंग तो करने जा नहीं पाएंगे, करियर तो बनेगा नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वक्त बदल रहा है और बदलते हुए वक्त को मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अब वो वक्त आ गया है कि आप कहीं पर भी रहते हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको काम मिल सकता है। बस ये है कि जब मौका मिले तब आप पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। बस इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि डेली रूटीन क्या है, तो आज से अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और फिर आपका सपना जिंदगी भर सपना नहीं बना रहेगा, बल्कि वो हकीकत भी बनकर हम सबके सामने आएगा। तो सबसे पहले तो एक एक्टर के लिए जो पहला पॉइंट है वो है वोकल प्रैक्टिस। किसी भी एक्टर के लिए उसकी आवाज बहुत जरूरी टूल है, मेन टूल है एक्चुअली। वॉइस एंड आईज ये मेन टूल है किसी भी एक्टर के। तो जो वॉइस है आपकी, उसकी प्रैक्टिस आप रोज करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे मालूम है अभी ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी के कितने एक्टर आखिरकार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो वोकल प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। कहां से कर सकते हैं वोकल प्रैक्टिस? पे मैंने 2-3 वीडियो पहले बनाया, उसका थंबनेल शेयर कर रहा हूं, लिंक शेयर कर रहा हूं, उसको देख सकते हैं आप। जॉइन फिल्म्स का जो वीडियो कोर्स है उसमें वोकल एक्सरसाइज है, उसमें से भी ले सकते हैं, या फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड जो बुक है उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं भी कुछ ले सकते कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जाइए, वॉइस एक्सरसाइज करके स्पेस देके जॉइन फिल्म्स टाइप कीजिए, आपको वॉइस एक्सरसाइज पे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से लेके प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको वोकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी भी एक्टर की पहचान होती है उसकी आवाज, और उस आवाज को तैयार होने में, बनने में समय लगता है। तो आज से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अब आप कुछ भी करें, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इस एक्सरसाइज में तो कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है। तो इसको शुरू करें और आज के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आज से, अभी से आपका डेली रूटीन बनना शुरू हो जाए, है ना। 9 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं सुबह, और 9 बजे भी देखने के बाद या बाद में भी देख रहे हैं, फौरन इसकी शुरुआत की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है कि आपको डेली ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन आपने हमेशा सुना होगा, अगर आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं आगे चल के बना दूंगा। ऑब्जर्वेशन में आप अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, दोस्त या रिश्तेदार हैं, उनको देखिए, उनके चेहरे के हाव भाव को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और वो किस तरह से बोलते हैं। ये 3 चीज को ऑब्जर्व कीजिए और फौरन उसको रिप्लिकेट कीजिए, फौरन उसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार में नहीं होगा, लेकिन अगर किसी भी कैरेक्टर को, मैंने जो अपनी क्लासेस में देखा है, किसी भी कैरेक्टर को अगर 5 बार देख के, ऑब्जर्व करके, कॉपी करके परफॉर्म किया जाए तो बिल्कुल वैसा होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिमिक्री आर्टिस्ट कैसे करते हैं? किसी भी कैरेक्टर को बार बार देखते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं और वो होने लग जाता है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपसे तो अलग ही हैं, इसलिए कोई खास पर्सनैलिटी की तलाश में मत रहना कि कोई लंगड़ाता हुआ दिख जाए, कोई बहुत झुका हुआ दिख जाए, ये सब मत देखिएगा। हर व्यक्ति जो आपसे अलग है, उसके हाव भाव, बोलने का तरीका, चलने का तरीका आपसे तो अलग ही होगा। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आसपास के सारे लोगों का इस्तेमाल कीजिए और ऑब्जर्वेशन शुरू कर दीजिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ करके नहीं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको डुप्लीकेट भी कीजिए, उसको रिप्लिकेट भी कीजिए, मतलब कि परफॉर्म भी कीजिए, तभी फायदा होगा। तीसरा जो आपको काम करना है, थर्ड पॉइंट है, वो है रीडिंग। ये आपने बहुत सुना होगा कि एक्टर को रीडिंग करनी चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको ना, जो स्टोरी बुक है, वो स्टोरी बुक भले ही कोई सी भी हो, वो बच्चों की किताब भी हो सकती है, कॉमिक बुक हो सकती हैं, कोई शॉर्ट स्टोरीज की बुक हो सकती हैं जैसे कि प्रेमचंद की हैं या और बहुत सारे लोगों की हैं। आप वो बुक लेकर आइए और उनको पढ़िए। डेली एक कहानी लाउडली पढ़िए। लाउडली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मन में पढ़ते हैं ना तो गलतियां नहीं होती शब्दों की, और आपकी ब्रीदिंग का भी इस्तेमाल नहीं होता, और एक एक्टर के लिए ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है।
हम अपनी क्लासेस में ब्रीदिंग पर इतनी स्पेशल एक्सरसाइज कराते हैं कि कुछ ही दिनों में वो ब्रीदिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बोलने में जो एनर्जी लग रही है, जो सांस लग रही है, ब्रीदिंग लग रही है, वो बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रांग हो, तभी आप अच्छे एक्टर बन पाएंगे। तो आपको रीड करनी है डेली एक स्टोरी, बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ी आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल हो सकती है। अब अगेन आप समझिए, आप चाहे बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी जॉब प्रोफेशन में हो, बड़े आराम से इतना समय निकल सकता है और मज़ा भी आएगा। फ़ायदा इसका क्या होगा? जब आप एक कहानी पढ़ेंगे तो बहुत सारे किरदार होंगे, एक अलग बैकड्रॉप होगा स्टोरी का, तो आपके अंदर इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, आपके कैरेक्टर्स की समझ बढ़ेगी, क्योंकि सारे कैरेक्टर जो आपको आगे चल के प्ले करने हैं वो कहीं ना कहीं इन कहानियों के इर्द गिर्द ही होंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी और रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी और शब्दों को पहचानने की, समझने की क्षमता भी बहुत बढ़ेगी। इसलिए कम से कम एक स्टोरी रोज पढ़िए। फोर्थ पॉइंट है इमेजिनेशन। ये भी आपने बहुत सुना हुआ शब्द है कि इमेजिनेशन करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इसको करते कैसे हैं। इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा आगे कभी भी वीडियो एक बना के। लेकिन इमेजिनेशन का एक्चुअल मतलब है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में मैं हूं, तो मैं हो गया एक कैरेक्टर और वो सिचुएशन हो गई मेरे लिए परफॉर्म करने की चीज। तो मैंने जैसे इमेजिन किया कि अगर मैं बहुत तेज भूखा हूं तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा, अगर मैं बहुत डरा हुआ हूं तो कैसे रिएक्ट करूंगा। उसकी कोई सिचुएशन भी समझ लीजिए कि डरा हुआ हूं तो किस चीज़ से डरा हुआ हूं, या मैं किसी से प्यार करता हूं और उसके सामने खड़ा हूं तो मैं कैसा फील करूंगा, और उसको बस एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में कोई भी थॉट लाइए, उस थॉट को इमेजिन कीजिए कि उसमें मेरी एक्टिविटी क्या होगी, एक्शन क्या होगा, मैं क्या बोलूँगा, ये सब चीज़ों को मिला के बस प्ले करना शुरू कर दीजिए। तो रोज़ आप कम से कम एक सिचुएशन को तो इमेजिन कर ही सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जांपल आप कई फिल्मों से भी रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे ट्रैप मूवी में राजकुमार राव का क्या है कि वो एक फ्लैट में लॉक हो गए। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं अगर लॉक हो जाता हूं और मेरे ऊपर ये स्थिति आती है तो मैं क्या क्या करूंगा। समझ पा रहे हैं? तो उससे फायदा क्या होगा, आगे चल के जब आप एक्टर बनने वाले हैं तो उससे आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए नया है, क्योंकि अगर आपने डेली एक इमेजिनेशन वाली सिचुएशन में भी एक्ट करने की कोशिश की, भले ही वो परफेक्ट ना हो, तो आने वाले 30 दिनों में यानी कि सिर्फ एक महीने में आप 30 सिचुएशन को इमेजिन कर लेंगे और उसको प्ले करेंगे, और आपकी एक्टिंग स्किल अपने आप इंप्रूव होती जाएंगी। इसके लिए आपको किसी भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ है मोनोलॉग प्रैक्टिस। डेली, मैं तो ये कहूंगा डेली आपको एक मोनोलॉग को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि हमें मोनोलॉग मिलेंगे कहां से? तो जॉइन फिल्म्स की ऐप है, वहां पे बहुत तरह के मोनोलॉग अवेलेबल हैं, वहां से आप मोनोलॉग लीजिए और डेली उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। या जो आप स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं उसमें से भी कई बार आपको डायलॉग्स मिल जाएंगे, वहां से ले लीजिए, या कभी कभी कोई फिल्म का भी ले लीजिए। लेकिन फिल्म का मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जाने अनजाने आपसे क्या होता है, उस एक्टर की कॉपी होने लग जाती है, तो उससे बचें। लेकिन अगर कुछ ना मिले तो कर सकते हैं। तो डेली आपको एक मोनोलॉग की प्रैक्टिस करनी है। अगेन आता हूँ, अगर चलिए डेली भी नहीं करा, आपने 2 दिन में एक प्रैक्टिस किया, तो क्या होगा, अगले 30 दिन में आप 15 से 30 मोनोलॉग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। यहां पर एक बात आपको क्लियर कर दूं, आप परफेक्शन के चक्कर में मत जाइएगा। परफेक्शन एक दिन रूटीन प्रैक्टिस के बाद आ ही जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मेरे को बिल्कुल परफेक्शन के साथ ही मोनोलॉग प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब मैं यहाँ क्लासेस में भी देखता हूँ, जॉइन फिल्म्स एकेडमी में एक्टिंग क्लासेस में, शुरू में स्टूडेंट्स पे यही प्रेशर होता है कि सर उतना अच्छा नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है यार, शुरू में अच्छा क्यों होगा, लेकिन हो रहा है, ये भी एक सक्सेस है। और डेली करते करते आज 3 महीने के बाद देखो तो वो एकदम ऐसे स्टार परफॉर्मर की तरह परफॉर्म करते हैं कि पूछिए मत। तो डेली और रेगुलर प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो डेली आपको एक मोनोलॉग प्रैक्टिस करना है, बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 6 पॉइंट है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज डेली करनी है। भले ही 5 मिनट करें चलेगा, 10 मिनट करें चलेगा, क्योंकि एक्टर को स्टेमिना में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। फिर आपका बॉडी टाइप जैसा भी हो चलेगा। जितने भी एक्टर हैं वो सभी जिम नहीं जाते हैं। मैं कितने एक्टर्स को ऐसे जानता हूं जो जिम नहीं जाते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट डेली वो अपने घर पे ही वर्कआउट करते हैं। और अब तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो अवेलेबल हैं एक्सरसाइज को लेकर कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है, योगा पसंद है, स्ट्रेचिंग पसंद है, एरोबिक्स पसंद है, जो भी पसंद है, बस 10 से 15 मिनट रोज कीजिए। नहीं है तो 5 मिनट कीजिए। अब इसमें भी ना आपका कोई एज बार आता है, ना कोई जेंडर की प्रॉब्लम आती है, ना कोई आप जॉब में प्रोफेशन में उसकी कोई प्रॉब्लम आती है। आप आराम से इसको घर पे कर सकते हैं। अगर आपने इन प्रैक्टिस को डेली किया
तो जो एक्टर बनने की आपकी तमन्ना है और उसके साथ साथ आपके मन में डर भी है, वो डर अपने आप हटता चला जाएगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आपके पास जॉइन फिल्म्स का हेल्पलाइन नंबर है स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से हेल्प मिल जाएगी। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट ये है कमिटमेंट, क्योंकि 6 पॉइंट जान लेना कुछ भी नहीं है। ये बातें जो मैंने आपको बताई ये आप भी जानते हैं कि ये कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो 7th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऊपर के 6 पॉइंट को करेगा। आज से कमिटेड हो जाइए कि ये काम मैं रोज करूंगा। एक साथ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं वोकल एक्सरसाइज सुबह कर लूंगा, शाम कर लूंगा, इमेजिनेशन कभी भी कर लूंगा। ये 5-5 मिनट की चीजें तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो 7th पॉइंट है कमिटमेंट। लेकिन ये लास्ट पॉइंट होने के बाद भी सारी शुरुआत यहीं से होती है कि अगर कमिटमेंट हुआ तो ऊपर की 6 चीजें हो पाएंगी। ऊपर की 6 चीजें हो पाएंगी और कमिटमेंट रेगुलर रहा तो यकीनन आप एक दिन एक्टर बन जाएंगे। मुझे लगता है आज के वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अब आप समझ गए हैं कि अगर चलना है तो आपको चलना है। आपके अलावा इस सक्सेस पाथ पर कोई भी नहीं चल सकता। आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, और उसमें जितना भी मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकता हूं आपको बताने के लिए, जगाने के लिए, वो कर ही रहा हूं। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।